नगर थाना क्षेत्र के दरियाडीह में दो समुदाय के बीच हुए झड़प मामले को लेकर मंगलवार को 1 बजे तक पुलिस और मोहल्ले के लोगों के बीच एक बैठक हुई। बैठक में एक कमेटी का गठन हुआ जिसमें दोनों समुदाय के 10-10 लोगों को शामिल किया गया। बताया गया कि ईद की रात में पथराव के बाद मोहल्ले में तनाव बढ़ गया था, लेकिन पुलिस ने स्थिति को पूरी तरह से नियंत्रण में कर लिया। हालांकि सुरक्षा के मद्देनजर इलाके में अब भी पुलिस बल की तैनाती रखी गई है। इधर इस घटना के बाद डीएसपी नीरज कुमार सिंह के नेतृत्व में इलाके में एक बैठक का आयोजन किया गया जिसमें दोनों समुदाय के लोगों ने भाग लिया और माहौल खराब करने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस से कड़ी कार्रवाई करने की अपील की। वहीं डीएसपी नीरज कुमार सिंह ने कहा कि कल की घटना मात्र 2 व्यक्ति के बीच का विवाद था, लेकिन इसे सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास कुछ लोगों द्वारा किया गया। पुलिस ने समय रहते स्थिति को पूरी तरह से नियंत्रण में कर लिया है और मोहल्ले के लोग भी आपसी भाईचारा के साथ रहने की बात कर रहे हैं। फिलहाल एक कमेटी का गठन किया गया जिसमें दोनों समुदाय के लोग शामिल हैं और दोनों एक दूसरे के साथ सौहार्दपूर्ण माहौल को बहाल करने में अपना योगदान देंगे। कल रात को हुए दो समुदाय के बीच झड़प हुआ, पथरावबाजी। नहीं, गलत बात है। दो समुदाय के बीच में नहीं हुआ, 2 व्यक्तियों के बीच का विवाद कंफ्यूजन के चलते बढ़ गया। ये सिर्फ 2 व्यक्ति का विवाद है। अभी आप गांव वाले के मीटिंग में स्पष्ट सुने होंगे कि विवाद क्या था। ये समुदाय का बिल्कुल विवाद नहीं है, इसको समुदाय के रूप में नहीं देखा जाए। 2 लड़कों के ये बीच 2 व्यक्ति के बीच का विवाद है और इसको गांव वाले लोग सुलझा रहे हैं। अगर इन लोगों के द्वारा नहीं सुलझेगा तो प्रशासन कड़ी कार्रवाई करेगा। कितने लोगों का गिरफ्तारी हुआ है? अभी हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। आज बैठक हुई है सर, शांति समिति आप लोग यहाँ पे बैठक की है शांति समिति को लेकर, क्या बात हुआ? ग्रामीणों ने एक कमेटी बनाई है। इन लोगों का ये उद्देश्य है कि हम लोग पहले अपना कोई भी समस्या आपस में सुलझाएंगे और अगर गांव वाले कमेटी की बात से बाहर होंगे तो प्रशासन का मदद लिया जाएगा। ईद था, ईद के दरमियान कुछ बच्चों के द्वारा झमेला हो गया। इसमें दोनों समाज के लोग आपस में भिड़ गए। पहले सुबह में हुआ, उसके बाद फिर रात में हुआ। रात में कुछ ज़्यादा ही हो गया। रात में ज़्यादा होने की वजह से क्या है कि दोनों पक्ष का माथा भी फट गया, दोनों पक्ष घायल हुए, दोनों हॉस्पिटलाइज हुए और बुरी तरह से ईटा पत्थर चला, जिससे माहौल बहुत ख़राब हो गया। लोग डरे भी और डर के रात भर डर में रहे कि कहीं कोई तरह का बात रात में फिर ना हो जाए। इसके वजह से प्रशासन भी यहाँ रात भर रहा और प्रशासन के सुझाव से हम लोग आपस में आज बैठ के, हिंदू मुसलमान भाई दोनों बैठे हम लोग सब, और बैठ के आपस में हम लोग एक समाज का गठन किए हैं जिसमें 10 लड़के 10 नौजवान जो हैं मुस्लिम समाज से लिया गया है, 10 जिम्मेवार व्यक्ति हिंदू समाज से लिया गया है। दोनों पक्ष को लेके हम लोग सब आपस में ये सब मैटर को ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। अगर किसी तरह का कोई बात होता है तो 10 जो कमेटी 10-10 जो बनाए हैं उसी बीच में हम लोग आपस में फैसला करके इस कमेटी से द्वारा उसको हम लोग निपटाने का काम करेंगे। बैठकें किए हैं दोनों पक्ष के लोग, हिंदू भी मुसलमान भी, बहुत से लोग जमा हुए हैं। उसमें हम लोग निर्णय लिए हैं कि आज के बाद से नौजवानों पर कड़ी से कड़ी निगरानी किया जाएगा। 10 मेंबर इधर से 10 मेंबर उधर से चुना गया है। वो मेंबर के निगरानी में जो बच्चा, जो भी लड़का बदमाशी करेगा उसको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाएगा। यदि ना माने तो प्रशासन को सौंप दिया जाएगा, प्रशासन उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश देना चाहते हैं कि हमें हिंदू मुसलमान के बरकरार, जैसे हमारा आज 55-60 साल हो गया है, इसमें हम लोग आज तक भाईचारा शुरू से बनाए रखे हुए सर, शुरू से बनाए रखे। वो भाईचारा हम लोग फिर से देखना चाहते हैं। जब किसी भी मौका पर त्यौहार हो हम लोग दोनों मिल करके मनाएं और दोनों मिल करके अच्छी तरह से यही हिंदू मुसलमान की लड़ाई अब बंद हो जाना चाहिए सर। सिवाय नुकसान में इसमें कुछ फायदा ना है, यही मैसेज देना चाहते हैं। सभी देशवासियों में ये मैसेज देना चाहते हैं कि झगड़ा को बंद किया जाए, कहीं भी ऐसा ना हो।